अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से फार्म डी के प्रोग्राम के एडमिशन 2025 की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि फार्म डी के प्रोग्राम के एडमिशन का शेड्यूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल सीट्स कितनी हैं और उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। इसके साथ साथ मज़ीद भी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप वो स्किप कर देंगे तो लाजमी तौर पर आप अप्लाई में या फिर नेक्स्ट आगे जाकर आप प्रोसीडिंग के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपकी ये मिस्टेक्स हों, इसलिए आपको पहले बता रहे हैं कि आपने इस वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से जून और जुलाई के महीनों के दौरान फ़ेज़ 1 के एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। उसके बाद फ़ेज़ 1 के एडमिशन अगस्त के महीने में कंप्लीट कर लिए गए थे। उसके बाद अभी सेकंड फेज़ के एडमिशन भी अनाउंस होना है, जो कि 1-2 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन साथ ही हर साल की तरह इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने अलहदा से फार्म डी के प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है, क्योंकि फार्म डी के प्रोग्राम के एडमिशन कंप्लीट एफएससी के रिज़ल्ट की बेसिस पर होते हैं। क्योंकि फार्मेसी काउंसिल की ये रिक्वायरमेंट होती है कि इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स का होना लाजमी है। इसलिए यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम के लिए एहतियात करती हैं और एफएससी का कंप्लीट रिज़ल्ट आने का वेट करती हैं। अभी क्योंकि आपका रिज़ल्ट भी आने वाला है, 18 सितंबर को रिज़ल्ट की डेट है, इसलिए यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको फार्म डी के प्रोग्राम की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात की जाए तो फार्म डी के प्रोग्राम में अगर आप ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। वैसे आप रिजर्व कैटेगरी पर अगर आप फॉरेन नेशनल है या किसी भी दूसरे प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की जाए तो एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट यानी ए लेवल विद बायोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स का होना लाजमी है। अलबत्ता वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल में जिनके मिनिमम 60% मार्क्स थे और उन्होंने बाद में बीएससी की है या एडीपी का प्रोग्राम किया है और एडीपी के प्रोग्राम में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो बीएससी की बेसिस पर रिजर्व सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनके एडमिशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से फार्म डी के प्रोग्राम के एडमिशन 2 सेशन यानी मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग में होते हैं। ये दोनों सेपरेट सेशन होते हैं, यानी इन दोनों का लास्ट ईयर का मेरिट, इस साल की मेरिट लिस्टें और दोनों की फीसें और एडमिशन शेड्यूल अलग अलग होता है। ये दोनों कंप्लीट तौर पर सेपरेट सेशन होते हैं, यानी कि इन दोनों का एडमिशन की मेरिट लिस्टें और दोनों की फीसें और मेरिट अलग अलग होता है। एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की जाए तो तुलबा के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का या तो फिर वो पीयूएम का टेस्ट देंगे या फिर वो एमडी कैट में अपेयर होंगे, क्योंकि इस साल सिलाब की वजह से एमडी कैट का टेस्ट आगे चला गया है, जो कि आई थिंक 26 अक्टूबर को अब कंडक्ट होना है। इसलिए उस वक्त तक हो सकता है कि आपके फार्म डी के एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है, अगर आप पहले पीयूएम का टेस्ट आपने नहीं दिया हुआ तो अभी तीसरा टेस्ट कंडक्ट होना है, उसके लिए आपने एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर लेना है। मेरिट फार्मूला के हवाले से बात की जाए तो मेरिट फार्मूला में 75% मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वेटेज शामिल की जाती है, जिसमें 1/4 यानी 25% मैट्रिक की वेटेज होती है। ये वैसे थोड़ा टेक्निकल मेरिट फार्मूला है। इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की वेबसाइट के ऊपर मेरिट कैलकुलेटर दिया गया है। मैं उस मेरिट कैलकुलेटर का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको मैनुअली बता रहा हूं कि 75% मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वेटेज ली जाएगी, जबकि बाकी 25% आपके एंट्री टेस्ट की वेटेज ली जाएगी, जिसके लिए आप एमडी कैट या फिर पीयूएम के टेस्ट के स्कोर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एमडी कैट का रिज़ल्ट लेट आएगा, इसलिए हो सकता है कि वो आप अपेयर उसमें ना हो सकें और ये एडमिशन पहले क्लोज हो जाए। इसलिए आपने पीयूएम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल करने की कोशिश करनी है। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे क्योंकि ये एनुअल सिस्टम में होता है, सेमेस्टर सिस्टम की सूरत में नहीं होता, तो पहले साल की जो मॉर्निंग की फ़ीस होती है वो तकरीबन 60,000 रुपये पिछले साल थी। इस साल का भी शेड्यूल नहीं दिया गया। सेकंड ईयर में यानी कि दूसरे साल मॉर्निंग की फ़ीस तकरीबन 35,000 हो जाती है। यानी ये अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियों में देखा जाए तो बहुत ही कम फ़ीस है, क्योंकि ये एनुअल फ़ीस है, जो कि 6 माह की फ़ीस तो तकरीबन दूसरे साल से आपकी
20,000 रुपये मंथली बनती है या उससे भी कम बनती है। जबकि अगर इवनिंग की फ़ीस के हवाले से बात की जाए तो वो पहले साल में 1,60,000 रुपये थी पिछले साल, और उसके बाद सेकंड ईयर से तकरीबन 90,000 रुपये थी। ये भी फ़ीस वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो पर ईयर के हिसाब से 3-4 लाख रुपए आम फीस वसूल की जा रही होती है। लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से बात की जाए तो लास्ट ईयर मॉर्निंग की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो क्लोज हुआ था 92.987 पे। उसके अलावा उसके बाद जो इवनिंग की मेरिट लिस्टें अलहदा से लगी थी और ये 92 के फिगर में ही रहा था, 91 के फिगर में ये मेरिट नहीं आया था। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की जाए तो मॉर्निंग के सेशन के लिए टोटल 181 सीटें होती हैं, जिनमें से 115 सीटें ओपन मेरिट पर ऑफर की जाती हैं। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है, उसमें किसी किस्म की किसी स्टूडेंट को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। उन 115 को भी डिवाइड किया गया है, उनमें से 99 जो सीट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, और बाकी जो सीटें 16 बचती हैं वो उन तुलबा के लिए हैं जिन्होंने एफएससी के बाद बीएससी की हुई है। उसके बाद बाकी 66 सीटें हैं जो रिजर्व कैटेगरी में ऑफ़र की जाती हैं, जिनमें बहुत सारे पीयू के एम्प्लॉयज़ हो गए, टीचर्स हो गए, उनके जो रियल ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सीटें ऑफ़र की जाती हैं। फॉरेन नेशनल के लिए ऑफ़र की जाती हैं, दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की जाती हैं। इसी तरह से बांग्लादेश के स्टूडेंट के लिए भी 5 सीटें मुख्तस की गई हैं। इसके साथ साथ को करिकुलर बेसिस पर भी 3 सीटें ऑफ़र की जाती हैं, सपोर्ट्स बेसिस पर और माइनॉरिटीज़ बेसिस पर भी सीटें ऑफ़र की जाती हैं। इसके अलावा वो लोग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, यानी डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं, उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे सीट्स मुख्तस की जाती हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर भी सीटें मुख्तस होती हैं। इवनिंग की सीट्स के हवाले से बात की जाए तो इवनिंग प्रोग्राम की टोटल सीटें 135 हैं, जिनमें से 115 सीटें ओपन मेरिट पर ऑफर की जाती हैं और बाकी 20 सीटें रिजर्व बेसिस पर ऑफर की जाती हैं। एडमिशन शेड्यूल और अप्लाई के हवाले से बात की जाए तो अप्लाई यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के जरिए होगी, और अप्लाई 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2025 है। जिसके बाद वो स्टूडेंट जो हिफ्ज़ कुरान की बेसिस पर अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट 13 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा, और वो स्टूडेंट जो रिजर्व सीट पर अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एप्लीकेशन फार्म को हार्ड कापी निकलवा कर साथ में अपने जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया है उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रूफ के तौर पर यूज़ होंगे, आपने वो अटैच करके बाई कोरियर आपने यूनिवर्सिटी के कॉलेज या फार्मेसी के एडमिशन ऑफिस के एड्रेस पर सेंड करने हैं। इसके अलावा जबकि वो स्टूडेंट जो ओपन मेरिट कैटेगरी पर अप्लाई करेंगे उनके लिए हार्ड कापी सेंड करना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनकी एफएससी पिछले सालों में है, यानी उन्होंने जो 2024 या 2023 में अपनी एफएससी पास की हुई है, तो पर ईयर के हिसाब से उनके टोटल मेरिट एग्रीगेट में से 2% डिडक्शन की जाएगी, यानी मेरिट फार्मूला के मुताबिक आपका मेरिट बनेगा। अगर फ़र्ज़ किया आपका एग्रीगेट टोटल 86% बनता है, उसके बाद आपकी एफएससी 2025 की है तो आपके मेरिट भी 86% की बेसिस पर बनेगा। अगर आपकी एफएससी 2024 या 23 या पिछले सालों की है तो उस सूरत में हर एक लेट ईयर की सूरत में आपके टोटल एग्रीगेट में से 2% माइनस करके आपका मेरिट बनाया जाएगा, यानी अगर आपका एक साल लेट होगा तो 86 की बजाय आपका फाइनल एग्रीगेट मेरिट के लिए 84 समझा जाएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ मॉर्निंग के सेशन के लिए है, इवनिंग के सेशन के लिए कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं की जाएगी। हॉस्टल की सीट्स लिमिटेड बेसिस पर ऑफर की जाती हैं, ताहम इवनिंग यानी सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलाउड नहीं किया जाता। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जानिब से डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं, जो जिनमें नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों तरह के स्कॉलरशिप्स शामिल होते हैं। ताहम उनके लिए मेरिट मॉर्निंग के स्टूडेंट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इवनिंग के स्टूडेंट उन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अलबत्ता अभी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो होनहार स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया है उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन उसकी भी एप्लीकेशन आई थिंक अभी तो क्लोज होने जा रही है। उसके बाद दोबारा कब से स्टार्ट होता है आपको, यानी कि इस साल वालों को फिर शामिल किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से कोई भी श्योरिटी नहीं है। अगर आपकी मज़ीद कोई भी क्वेरी हो तो आपके लिए स्क्रीन के सामने आपको यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है 042992
97212775। आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।